Hello everyone. With today's session, we are going to discuss about the dismissal. So what is dismissal? तो आज की इस सेशन में डिसमिशल एक ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ के जॉब से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर अप होगा. सो डिसमिशल होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जब एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर टर्मिनेट करता है, यानी एम्प्लॉय को जॉब से निकालता है, तो हम सोचेंगे कि क्या ये सेम एज रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ है. नहीं, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और डिफरेंसेस को भी कवर अप करेंगे. सो जो डिसमिसल है उस केस में जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है वो एम्प्लॉयर जो है टर्मिनेट करता है, यानी इनिशिएशन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर. इट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर. ठीक है. सो टर्मिनेटिंग, तो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को उसके सर्विस से टर्मिनेट कर रहा है, हटा रहा है बाय वे ऑफ पनिशमेंट. ठीक है. पनिशमेंट, वाई द एम्प्लॉयर इज ट्राइंग टू पनिश ड्यू टू द मिसकंडक्ट. इट कैन बी द रीजन ऑफ मिसकंडक्ट और द अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस. So it can be the misconduct or can be the unsatisfactory performance. So what is unsatisfactory performance? It's a very wide concept which we need to deep dive into it. So unsatisfactory performance, when we called about, like it's a persistent failure from the part of employees to perform his or her job to the specified standard. May the organization or the employer have some certain type of standards, but employee fails to meet those standard, and this situation is resembles all the time. That is a persistent. So we can call it as an unsatisfactory performance from the part of the employees. So let's dig into the misconduct. So what does a misconduct means? So it is a willful with the intent violation of rules and regulations of the organization. Okay. So let's discuss in the Hindi language, then we'll move ahead further with more detail on the dismissal. सो डिसमिसल का मतलब क्या हुआ कि जब एम्प्लॉयर, हमने कहा कि ये एम्प्लॉयर इनिशिएट करता है, एम्प्लॉयर जो है वो टर्मिनेट करेगा एम्प्लॉय को उसके सर्विस से, उसकी जॉब से. क्यों करेगा? उसे पनिशमेंट देना चाहता है. पनिशमेंट के दो रीज़न इसमें बताए गए, या तो वो मिसकंडक्ट हो सकता है या अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस. अब ये बहुत ही वाइड टर्म्स हैं. मिसकंडक्ट किसे कह सकते हैं आप? जो हो सकता है एम्प्लॉयर की नज़र में मिसकंडक्ट हो, वो एम्प्लॉय की नज़र में ना हो. ठीक है. तो मिसकंडक्ट किसे बोलेंगे या अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस किसे बोलेंगे, उसे देखते हैं. अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का मतलब है कि जब एक जो एम्प्लॉय है वो लगातार यानी कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंटली फेल कर रहा है अपने जॉब को परफॉर्म करने में. ठीक. अब हम कैसे माने वो फेल कर, क्योंकि एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है जो एम्प्लॉय मीट नहीं कर पा रहा है और ये चीज़ लगातार देखी जा रही है. तो उस केस में हम फाइंड आउट करते हैं कि एक अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है. यहीं पे अगर हम मिसकंडक्ट की बात करें तो जहाँ पे एम्प्लॉय जानबूझ के विलफुली वॉयलेट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को. सो आई होप ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो चुका हो डिसमिसल के बारे में. चलिए बढ़ते हैं आगे. ओके. सो डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉय कैन ऑकर ऑफ वेरियस रीजन. सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि डिसमिसल के ऑकर होने के देयर आर मल्टीपल रीजन. सो सम वी कैन कॉल्ड इज एन परफॉर्मेंस related issues, the misconduct, redundancy, and any other factors which we call it. There can be any other factors also for the dismissal when we see into the picture. So dismissal के हम बहुत सारे रीज़न देख सकते हैं. पुअर परफॉर्मेंस यानी कॉन्स्टेंटली जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को या स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा, डेडलाइंस मिस कर रहे हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पुअर परफॉर्मेंस हो जाता है. यहीं पे इनकम्पिटेंस यानी कोई नेसेसरी स्किल या एबिलिटी हो उस पर्टिकुलर जॉब को मीट आउट करने के लिए वो एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा. ठीक है. यानी कोई एक फॉर एग्जाम्पल के कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पा रहा एम्प्लॉय या अपने जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो वो इनकॉम्पिटेंट है. ये पे अगर हम मिसकंडक्ट की बात करें तो भाई मिसकंडक्ट बहुत तरीके से हो सकते हैं. या तो एक ग्रॉस मेंटल, यहाँ पे उनका सीवियर बिहेवियर एक देखा जाता है कि वो कंपनी की पॉलिसी को या एथिकल स्टैंडर्ड को क्रॉस कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में चोरी कर रहे हैं, थेफ्ट कर रहे हैं. या रेगुलर मिसकंडक्ट देखा जा सकता है, जैसे कि डेली का डेली लेट आना. सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मिसकंडक्ट. सो ये रिपीटेड नेचर का होता है, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लाइक वही परसिस्टेंट लेटनेस, अनअप्रूव्ड एब्सेंसेस यानी आपका अप्रूवल नहीं हुआ, आपने एब्सेंट ले लिया, लीव ले लिया. ठीक है. सो दिस कैन बी फॉल्ड अ पार्ट ऑफ मिसकंडक्ट. कंपनी की पॉलिसी को ब्रीच करना, ठीक है, वो भी मिसकंडक्ट के अंदर
फॉल करता है। रिडंडेंसी का हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, तो कुछ पोजीशन को हमें एलिमिनेट करना है, लाइक मर्जर एक्विजिशन है या डिपार्टमेंट और रीऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है ऑब्वियसली जो लॉज एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए जो है एम्प्लॉय को रिमूव कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, ठीक है। अदर फैक्टर में हम देख सकते हैं मतलब रेजिडेंसी में हम इकोनॉमिक डाउनटर्न भी रीज़न देख सकते हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देख सकते हैं। अदर में क्या फॉल करता है, अदर में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, एम्प्लॉय के हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, लीगल कंप्लायंस के कॉन्ट्रैक्ट आपका एंड हो चुका हो, ठीक है, उस केस में भी हमें जो है डिसमिसल एम्प्लॉयज़ का देखने को मिलता है। डोंट वरी, ये जो कुछ हद रीजंस मैंने आपको बताए हैं इसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूंगी ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आप इसका बेनिफिट ले सकें और हमारे इस HRM सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें। कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उसे डिस्कस करें, ठीक है, और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कवर होना चाहिए और हमने कवर अप नहीं किया है आप उसे डेफिनेटली पूछें। सो कंटेंट आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, PDF की लिंक। हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशन का बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।